33 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज, तो टोटल वर्क डन आ गया 990। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कहता है 44 मैन स्टार्टेड द वर्क, वो कहता है भाई 44 मैन ने उसी काम को शुरू कर दिया। आफ्टर एवरी डे 1 पर्सन लेफ्ट, मतलब एक आदमी हर दिन छोड़ के चला जाता है। जैसे आज 44 थे तो कल 43, 42, 41, ऐसे घटते चले जाएंगे डेली। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड, अब उसने कहा है भाई मिनिमम कितने डे चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा मुझे पहले बताओ 44 मैंने पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे, यानी कि एक ही दिन काम कर रहे हैं तो वन को मल्टीप्लाई बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। 44, फिर 43 इंटू वन 43, फिर 42, फिर 41, मैं नहीं वर्क कंप्लीट करते जा रहे हैं। और टोटल वर्क कितना है 990 है बच्चों। कितना है टोटल वर्क, टोटल वर्क का 990 वर्क कराना है इन आदमियों से। ठीक है, तो पूछा नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, एन इज द नंबर ऑफ डेज। मान लेते ही टोटल डेज लग रहे हैं आपके एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा सम का इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका मैं उसमें कराऊंगा बेटा एपी में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं और इक्वल टू किसके कर देते हैं 990 के कर देते हैं, क्योंकि सम तो इसी के इक्वल आएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, एन इज द नंबर ऑफ डेज हो जाएगा यहाँ पे। तो बेटा एन कितना है यहाँ पे, एन हमारा हमें निकालना है तो कोई बात नहीं भाई। ए कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 44 है बेटे फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू में 44 हो गया बेटे आपका, प्लस एन माइनस वन, तो डी को मल्टीप्लाई कर लो, एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 990। ठीक है, अब इसमें ना बच्चों ये तो होता है हमारा ए, और इनके बीच का डिफरेंस है वन, वो होता है हमारा डी। एक्चुअल में वन नहीं है, माइनस वन है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस वन का है इसका डी। यानी कि मैं अगर अलग से लिखना चाहूं तो इसका जो डिफरेंस है माइनस वन का है। 44 में से माइनस वन गया 43, 43 में से माइनस वन गया 42, तो डी आ गया माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन जब यहां पे पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा सीन बन जाएगा इसका, 88 प्लस एन डी, एन डी कितनी वैल्यू है डी की, डी की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, बताओ जल्दी से। डी की वैल्यू है आपकी माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एन, और माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 990। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से देखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, 88 प्लस वन 89 हो गया, और ये टू इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, यहां पे लिख लेता हूं n इंटू में 89 माइनस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1980 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, इधर काफी जगह है हमारे पास। ये हो जाएगा 89 नाइन इंटू एन, देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 89 एन माइनस में एन स्क्र इज इक्वल टू कितना आ गया 1980 आ गया। सबको एक तरफ लेके जाओ, इसको प्लस बनाओ, तो ये हो जाएगा एन स्क्र माइनस 89 एन माइनस नहीं प्लस 1980 इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक को इसके फैक्टर कर देंगे, जिसमें इसका जो सम है वो कितना है, देखो यहाँ पे काफी जगह हमारे पास, इसका सम है वो है -89, और जो प्रोडक्ट है वो है बेटा 1980। ठीक है, तो ऐसे टू नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 44 अवेलेबल है, 45 अवेलेबल है माइनस के, इसका सम 89 होता है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो होती है 1980। ठीक है, तो एन डायरेक्टली मैंने कहा था निकालने का तरीका साइन चेंज कर दो तो 44 भी आ सकता है 45 भी आ सकता है, पर उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड, तो n इज इक्वल टू 44, हमारे 44 डेज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं भाई फटाफट। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 6 डेज में करता है, ओके, इन हाउ मेनी डेज अलोन, मतलब वो किस अकेले मिलकर किस काम को कितने कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया है। ए प्लस बी, ए प्लस सी 2.5 डेज कम लेता है बी प्लस सी से। ठीक है, और दे टुगेदर मतलब तीनों मिलके 5 डेज में करते हैं, तो देखो तीनों मिलके 5 डेज में करते हैं, ए प्लस बी 6 डेज में करते हैं, पहली लाइन में लिखा है, एलसीएम ले लिया जैसे कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा आ चुका है बेटा 30। आ गया कि नहीं आ गया, इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है 5 है,
और ए प्लस बी प्लस की कितनी एफिशिएंसी 6 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की 5 है, इसमें पुट कर देंगे तो सी की कितनी आ जाएगी, सीधी सी की आ जाएगी 1। मतलब हमें सी की एफिशिएंसी पता है। अब एक चीज और पता है, ए प्लस सी और बी प्लस सी में ए प्लस सी बी प्लस सी से कितना टाइम कम लेता है, 2.5 डेज लेता है, एक ये चीज पता है। अच्छा एक बात और बताओ, ए प्लस सी में बी प्लस सी में सी तो सेम ही है दोनों जगह, सी तो सेम है बेटा, है ना, वन वन है इसकी। ए और बी की हम लेट कर लेंगे, टोटल वर्क 30 है, टोटल वर्क 30 कराना है दोनों से, और दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए 2.5 डेज। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सी तो सेम है दोनों जगह, समझ में आया कि नहीं आया? सी तो दोनों जगह सेम है, तो डिफरेंस, तो इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन है बी। भाई ए की जो एफिशिएंसी है बी से ज्यादा है, तभी तो ये कम टाइम लेगा। सी तो दोनों जगह सेम है, इसके साथ भी है, ए के साथ, सी के साथ भी है। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं। तो 5 डेज हमारा क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर ए 3 भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, बी, ए और बी। ठीक है, और इसके अलावा पॉसिबिलिटी भाई 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अज्यूम करके क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितना लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 पुट करके देख लेते हैं, फिर 4 और 1 पुट करके देख लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो आपके डिवीजन है, प्लस है ये 3 + 2 5, 4 + 1 5, ये पॉसिबल है इस 5 के अंदर ए और बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं बेटा, हम इसकी एफिशिएंसी 3 मान लेते हैं और इसकी एफिशिएंसी 2। अब आप कहोगे सर 2 और 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा एक ही ज्यादा है, ये तो हमें पता लग ही गया, ये तो हमें पता लग ही गया। तो इसको 3 लो, इसको 2, इसको 4 लो, इसको 1, यही दो सिंपल फैक्टर है 5 के। सिंपल मतलब एक हिसाब से ब्रेक करा हमने। अब ये हो गया बेटा 4, 2 प्लस ये हो गया 3। अब डिवाइड करके देखो, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं, इसको अगर 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये कितना आएगा 7.5, और ये कितना आएगा 10। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2.5 डेज का आ गया कि नहीं आ गया, 2.5 डेज का आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान से देखो, 2.5 डेज का डिफरेंस आ गया। हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी, 3 और 2 पुट कर लेना, या 4 या 1, ये तो पॉसिबल वैल्यूज है। अब ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब हमारा जो पहली बार हिट एंड ट्रायल करा हमने, पहली बार में ही सोल्व हो गया, 2.5 आ गया। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस डेज का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो सीधा ए की एफिशिएंसी आ गई बेटा कितनी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सीधी 2, सी की तो हमने पहले निकाल ही रखी थी 1। आगे कि नहीं आ गई, एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। तो उस काम को ए बी और सी से करवा देंगे। देखो यहां लिख लेते हैं, ए एलोन, ए एलोन कितने दिन में करेगा भाई बताना जरा, 30 वर्क डिवाइड बाई उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 10 डेज आंसर। बी एलोन, बी एलोन कितने दिन में करेगा, 30 टोटल वर्क है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी बी की 2 है, तो ये आ जाएगा बेटा 15 डेज। हाँ, तो अब सी का भी निकाल लेते हैं, सी एलोन कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन में पूछा है भाई अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो ये है बेटा आपकी 30 है, डिवाइड बाई सी की एफिशिएंसी आपकी 1 है, तो ये बेटा 30 डेज लेगा। आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है बच्चों, एबीसी का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days, 2 men into 3, टोटल वर्क आ गया। 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, तो 3 women मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल वर्क आ गया। अब कहता है बच्चे 4 children कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, तो 4 children मल्टीप्लाई बाई 6 days, टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क है, सारे के सारे टोटल वर्क है, इक्वल कर दिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, चलो जल्दी से करते हैं। जैसे 3 1 जा 3, तीनों में जो कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तीनों में कैंसिल होना चाहिए, तीनों इक्वल है इसलिए। अब 2 से भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं, और कुछ कैंसिल हो ही नहीं सकता इसमें। देखो बच्चों क्या बचा है, देखो इसमें तो सिंपल बचा एम, है ना, बाकी सब कैंसिल हो गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू, इसमें बचा बेटा 2w, इज इक्वल टू, इसमें बचा बेटा 4 चिल्ड्रन, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखो एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 2 4 का एलसीएम आ गया बेटा 4, आ गया कि नहीं आ गया एलसीएम 4, ये ऐसे ले लो, चलो ये एलसीएम आ गया 4, तो एम ये तो 4 जा हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 1 जा हो जाएगा,
ये एफिशिएंसी आ गई, पर डे का वर्क आ गया बेटा, पर डे का वर्क। वन मैन का 4 डे, वन वुमेन का 2 डे, वन चिल्ड्रन का आ गया 1। ये आगे मैन की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की, ऐसे निकालना इसकी एफिशिएंसी। ये ऐसा नहीं है टू वुमेन की एफिशिएंसी है, नहीं, ये वुमेन की एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, टोटल वर्क इक्वल करके एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकल चुकी है हमारे पास। एफिशिएंसी आ गई, मैं अलग से लिखना चाहूँ अलग से लिख लो। मैन की एफिशिएंसी आई है 4, वुमेन की एफिशिएंसी पर डे का वर्क आई 2, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आई बेटा 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, सबसे पहले एक काम करो, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई। टोटल वर्क बेटा किसी में भी पुट करके निकाल लो, यहां पुट करके निकालो एम डब्ल्यू की वैल्यू, यहां पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर लो, एम की वैल्यू यहां पुट कर लो, यहां कर लो, किसी को किसी में पुट कर लो, चॉइस इज योर्स। मैं ये ले लेता हूँ चिल्ड्रन, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको पुट कर लेता हूं, तो ये है बेटा 4c+ भी ठीक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 6 4 24 आएगा वर्क डन। यहां डब्ल्यू की वैल्यू पुट करोगे तब भी 24 आएगा, यहां एम की वैल्यू पुट कर दोगे तब भी 24 ही आएगा, टोटल वर्क डन विल बी सेम। यहां पे ये टोटल वर्क नहीं है, ये चीज का ध्यान रहे, ये तो सिर्फ आपका तरीका होता है सीधा एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। टोटल वर्क तो बेटा यहीं से निकलेगा, ये रहा शुरू में ले रखा टोटल वर्क, किसी में पुट कर देना सभी से सेम आएगा। अब बेटा वो पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से देखो, वन मैन 4 चिल्ड्रन, वन मैन और 4 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे भाई, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। वन मैन, मैन की कितनी है बेटा 4 है, प्लस में 4 इंटू में चिल्ड्रन, मैन की कितनी है 4 है, तो वन मैन है 4 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की कितनी है बेटा 1 है, तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8। अब इन दोबारा टाइम कितना लेगा, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है बेटा, टाइम, टाइम कितना लगेगा किसके द्वारा, वन मैन +4 चिल्ड्रन द्वारा कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डन 24 है, और इनका कितना है वन मैन +4 चिल्ड्रन का 8 एफिशिएंसी, डिवाइड कर दो 8 × 24, 3 आ गया बेटा, आंसर आ गया 3 डेज, 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अच्छा लग रहा है तो बेटा सब्सक्राइब लाइक कर दो। 6 men 8 women किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो 6 men 8 women कितने दिन में, 10 डेज में, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद कहता है 26 men 48 women, 26 men 48 women कितने दिन में करते हैं भाई, 2 डेज में, 2 से मल्टीप्लाई, ये भी टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब तो बेटा फटाफट कैंसिल कर लेते हैं, चलो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 6 30 एम, प्लस में 5 8 जा 40, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 26 एम, प्लस में 48 डब्ल्यू, ठीक। बताओ दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। अब ये 26 मैन इधर आके माइनस होगा 30 मैन में से, तो ये कितना बचेगा, एम ही है, ये स्मॉल एम ही है बेटा, स्मॉल एम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एम लिख रखा ना, ये स्मॉल एम लिख रखा, कैपिटल ही है, दोनों एक ही है दोनों जगह, ठीक है। तो ये 30 एम माइनस में 26 एम, ये हो जाएगा 4 एम, कैपिटल ही लिख लेता हूं, और ये 40 डब्ल्यू 48 में से माइनस होगा, ये हो जाएगा 8 डब्ल्यू। अब m इधर है, w भी इधर ले आओ डिवाइड में, तो ये, और ये 4 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4 1 जा 4 2 जा, तो ये इज इक्वल टू आ गया बेटा 2/1। इसका क्या मतलब है, m की एफिशिएंसी आ गई बेटा 2, w की आ गई 1। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तब भी टोटल वर्क सेम आएगा, इसमें पुट कर दो तब भी सेम आएगा, ठीक है। मैं इसमें पुट कर लेता हूं, ये इज इक्वल टू टोटल वर्क है बेटा 26m, प्लस में 48w, मल्टीप्लाई बाई 2, ये है ना हमारा टोटल वर्क, इसमें पुट करोगे तब भी सेम ही आएगा, दोनों जगह सेम आएगा टोटल वर्क। तो m की वैल्यू कितनी है भाई, m की वैल्यू 2 है, 26 2 जा 52 आ गया, प्लस में 48, W की वैल्यू कितनी है, वोमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 48 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बेटा ये हो गया आपका 100 2 जा 200 आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब ये काम मुझे कराना है किससे, 7 men 6 women, तो 7 men और 6 women से मुझे ये काम कराना है, तो 7 men, 7 इंटू मैन की एफिशिएंसी 2, प्लस में 6 वोमेन की एफिशिएंसी 1, तो 14 + 6 कितना हो गया, 20 हो गया बेटा, ठीक है। अब नंबर ऑफ डे निकाल, ये काम कराना, इनसे कराना है ये काम, कौन सा काम, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क इनसे कराना है, तो कितने डे आएंगे भाई, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, इससे करवाना है ये काम, ये चीज ध्यान रहे।
तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी, कितनी है 20 है, कैंसिल कर दो बेटा। तो ये कट के 10, कितना लगेगा भाई 10 डेज लगेंगे बेटा, 10 डेज लगेंगे। ऐसे करना ये वर्क। सब्सक्राइब लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो बच्चों।